क्या आपको लगता है कि आपका जो वोटिंग राइट है वो एक ऐसी वारंटी कार्ड है जो हमेशा वैलिड रहेगी? क्या आपको लगता है कि 2027 में यूपी का इलेक्शन सिर्फ एक आम चुनाव है जहां नेता आएंगे, भाषण देंगे और जीत कर चले जाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पॉलिटिकल नाइविटी के सबसे बड़े शिकार हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक एक ऐसी डर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो सुनने के बाद शायद आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए। देश के सबसे बड़े विपक्षी सूर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि आपका अगला वोट आपका आखिरी वोट हो सकता है। इसके बाद कभी बटन दबाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि यूपी में साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा। सवाल ये है कि क्या भारत से हमेशा के लिए डेमोक्रेसी का शटर डाउन होने वाला है? आज खोलेंगे सियासत के सबसे बड़े डर के पूरा कच्चा चिट्ठा। अब बात करते हैं इस बम्बास्टिक क्लेम के डेप्थ पर। खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के आने वाली असेंबली चुनाव का, लेकिन ऑपोजिशन ने इसको बना दिया है दी एंड गेम। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक नया पॉलिटिकल इकोसिस्टम सेट कर दिया है। उनका सीधा आरोप है कि अगर इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश का किला दोबारा फतेह कर लेती है तो देश में आने वाले समय में चुनाव करवाने का रिवाज ही खत्म कर दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो चुनावी मौसम का पुराना मसला है, नेता लोग डर बेचते हैं वोट पाने के लिए, लेकिन इस बार एलिगेशंस इतने स्पेसिफिक हैं, लॉजिक इतना शार्प है कि इसके पीछे की सिलसिलेवार कहानी को समझना जरूरी है। उनके क्लेम्स के चिट्ठे खोलते हैं। पहला बड़ा झटका, इलेक्शन थेफ्ट यानी चुनाव की चोरी। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और उनका दावा है कि वो 100% श्योर है कि ऑपोजिशन के इलेक्शंस को सिस्टमैटिकली स्टील किया जा रहा है। उन्होंने बिना हिचकिचाहट के 3 बड़े स्टेट्स के नाम लिए, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। उनका कहना है कि जनता का मैंडेट बदल दिया जाता है और फेयर प्लेइंग फील्ड अब बीती बात हो चुकी है। दूसरा एलिगेशन, इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर। राहुल गांधी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट सुनिए। उनका कहना है कि पुराने दौर के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अब कचरे के डिब्बे में डाल दो। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक बीजेपी ने न्यूट्रल स्टेट स्ट्रक्चर्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, लीगल सिस्टम हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या फिर खुद इलेक्शन कमीशन, सबको पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी रेफरी भी उनका, पिच भी उनकी और बॉल भी उनकी। तीसरा आरोप, डीलिमिटेशन। अखिलेश यादव ने इसमें एक और डीप एंगल जोड़ा है। उनका आरोप है कि यूपी जीतने के बाद बीजेपी एक बड़ा डीलिमिनेशन प्रोसेस लगाएगी, जिसमें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बॉर्डर्स को आर्टिफिशियली इस तरह रीड्राफ्ट किया जाएगा कि ऑपोजिशन नेता कभी जीत ही ना पाए। एक परमानेंट बीजेपी फोर्ट्रेस बनाने का प्लान है, जहां रीजनल पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को अलग किया गया। लेकिन रुकिए, हम यहाँ सिर्फ नेताओं का डर बेचने नहीं बैठे हैं। सियासत अपनी जगह पर फैक्ट्स अपनी जगह। चलिए इन बड़े दावों का एक सच्चा पोस्टमार्टम करते हैं। ऑपोजिशन का क्लेम, इलेक्शंस आर बीइंग कंप्लीटली स्टोलन या रिग्ड। और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो हैं कि इलेक्शन कमीशन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक वीवीपीएटी ऑडिट्स और मल्टी टायर ईवीएम चेक्स होते हैं। ऑपोजिशन खुद के कई स्टेट्स जैसे तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत चुकी है। ऑपोजिशन का क्लेम, डीलिमिटेशन इज एन आर्टिफिशियल मैप रिगिंग टू ट्रैप ऑपोजिशन। और जो फैक्ट है वो है कि डीलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो पॉपुलेशन डेटा पर बेस्ड होता है। लोकसभा सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी पार्लियामेंट बहस करती है, कोई अकेले बैठकर मैप नहीं बदल सकता। ऑपोजिशन का नया क्लेम, इंस्टीट्यूशंस लाइक द कोर्ट्स एंड द इलेक्शन कमीशन आर फुल्ली कैप्चर्ड। जो रियलिटी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कई बड़े केसेस में गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिए हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस प्रूव करता है। तो पिक्चर समझ में आई। एक तरफ डर का पूरा मार्केट सजा हुआ है तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अपनी स्पीड से चल रहा है। किसी एक के कहने से ना तो डेमोक्रेसी खत्म होती है और ना ही किसी कहने से सारी एजेंसीज बद्दुआ बन जाती है। लेकिन इस पूरा खेल का एक असर तो हो रहा है। ऑपोजिशन के अंदर अफरा तफरी मची है। शिवसेना के संजय राउत ने खुलेआम कह दिया है कि अगर
बचाव करना है तो जितनी रीजनल पार्टीज कांग्रेस से अलग हुई थी, चाहे वो बंगाल की टीएमसी हो या आंध्र प्रदेश की पार्टीज, सबको वापस कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा। ये उनके लिए डू और डाई बैटल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महंगाई, आटा, चावल, दाल के बढ़ते दाम और फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर बैकफुट पर है। तो अब खेल आपके सामने है। नेताओं के दावे हमें दिखा दिए हैं, अब फैसला आपका है। अगर विपक्ष का डर सच है तो क्या आपका ये वोट सच में आपकी आखिरी आज़ादी का निशान है? और अगर ये सिर्फ एक चुनावी शोषा है तो क्या आप इस नैरेटिव में बहने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर अगली बार उंगली पर स्याही नहीं लगी तो किसी पर उंगली उठाने का मौका भी नहीं बचेगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.